ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मार्गशीर्ष मास से लेकर कार्तिक मास पर्यंत उद्यापन सहित शुक्ल पक्ष के द्वादशी व्रत का वर्णन। ऋषि बोले, महाभाग सूर्य जी, आपको साधुवाद हैं। आपका हृदय अत्यंत दयालु है। आपने कृपा करके सब पापों का नाश करने वाला उत्तम गंगा महात्म्य हमें सुनाया। यह गंगा महात्म्य सुनकर देव ऋषि नारद जी ने मुनिश्रेष्ठ सनक जी से कौन सा प्रश्न किया, यह बताइए। सूर्य जी ने कहा, आप सब ऋषि सुने। देव ऋषि नारद ने फिर जिस प्रकार प्रश्न किया था वह बतलाऊंगा। नारद जी बोले, मुनि, आप भगवान विष्णु के उन व्रतों का वर्णन कीजिए जिनका अनुष्ठान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो भगवत संबंधी व्रत, पूजन और ध्यान में तत्पर हो, भगवान का भजन करते हैं, उनको भगवान विष्णु मुक्ति तो अनायास ही दे देते हैं, पर वे जल्दी किसी को भक्ति योग नहीं देते। मुनिश्रेष्ठ, आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग संबंधी जो क्रम भगवान श्री हरि को पसंद करने वाला हो, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। श्री सनक जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, बहुत अच्छा। आप भगवान पुरुषोत्तम के भक्त हो, इसीलिए बार बार उन सार्ग धनवा श्री हरि का चरित्र पूछते हो। मैं आपको उन लोकोपकारी व्रतों का उपदेश करता हूँ जिनसे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और साधक को अभय दान देते हैं। जिस पुरुष पर यज्ञ स्वरूप भगवान जनार्दन की प्रसन्नता हो जाती है, उसे इकलोक और परलोक में सुख मिलता है तथा उसके तप की वृद्धि होती है। मर ऋषिगण कहते हैं कि जिस किसी उपाय द्वारा भी जो भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके मनुष्य श्रद्धापूर्वक जलशाही भगवान नारायण की पूजा करके मुनिश्रेष्ठ पहले दंत धावन करके स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके मौन हो गंध पुष्प अक्षत धूप दीप और नैवेद्य आदि उपचारों द्वारा भक्ति भाव से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। केशवाय नमस्तु भयम। केशव आपको नमस्कार है। इस मंत्र द्वारा श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसी मंत्र से प्रज्वलित अग्नि में गर्त मिश्रित तिल के 108 आहुति देकर भगवान शालग्राम के समीप रात में जागरण करे। उस रात्रि में ही शेर भर दूध से रोग शोक रहित भगवान श्री नारायण को स्नान करावे और गीत वाद्य नैवेद्य बख्शिए तथा भोज्य पदार्थों द्वारा माँ लक्ष्मी सहित उन भगवान नारायण का भक्तिपूर्वक 3 समय पूजन करे। फिर सवेरे उठकर यथावत शौच स्नादि क्रम करके पूर्ववर्त मन इंद्रियों को संयम में रखते हुए मौन भाव से पवित्रतापूर्वक भगवान की पूजा करे। उसके बाद निम्नांकित मंत्र से दक्षिणा सहित घृत मिश्रित खीर और नारियल का फल भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को अर्पित करे। केशव केशिया देवम सर्व संपत्प्रदायकं परमार्थ प्रदानेन मम स्वारिष्टिदायकम्। जिन्होंने केसी दैत्यों को मारा है तथा जो सब प्रकार की संपत्ति देने वाले हैं, वे भगवान केशव ये उत्तम अन्नदान करने से मेरे लिए अभिष्ट वस्तुओं को देने वाले हो। तदनंतर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन करावे। उसके बाद भगवान नारायण का चिंतन करते हुए मौन होकर स्वयं भी भाई बंधुओं सहित भोजन करे। इस प्रकार जो भक्ति भाव से भगवान केशव की उत्तम पूजा करता है, वह 8 पौंड्रिक यज्ञ के समान फल पाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके नमो नारायणाय इस मंत्र से पवित्र पूर्वक श्री हरि की पूजन के दूध से भगवान को नहलाकर खीर का नैवेद्य अर्पण करे। रात में तीनों समय श्री हरि की पूजा में संलग्न रहकर जागता रहे। गंध मनोरम पुष्प धूप दीप नैवेद्य नृत्य कीट वाद्य आदि तथा श्रोतों द्वारा श्री हरि की अर्चना करे। सवेरे की पूजा के 50 घट और दक्षिणा सहित खिचड़ी ब्राह्मणों को दे। उस समय निम्नांकित मंत्र पढ़ना चाहिए। सर्वात्मा सर्वलोकेश सर्वव्यापी सनातनम नारायणम प्रसन्न स्यात् कस्य रात्र प्रदानतम। जो सबकी आत्मा संपूर्ण लोकों के ईश्वर तथा सर्वत्र व्यापक के वे सनातन भगवान श्री नारायण यह खिचड़ी दान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। इस मंत्र से ब्राह्मणों को उत्तम दान देकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर स्वयं बंधु बांधव सहित भोजन करे। जो इस प्रकार भक्तिपूर्वक भगवान नारायण देव का पूजन करता है, वह 8
इष्टोम यज्ञों का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। माघ शुक्ल द्वादशी को भी पूर्वव्रत उपवास करके नमस्ते माधवाय इस मंत्र से अग्नि में 8 बार घी की आहुति दे। उस दिन पूर्वव्रत शेर भर दूध से भगवान माधव को स्नान करावे। फिर शीत को एकाग्र करके घंट पुष्प और अक्षत आदि से पहले की तरह तीनों समय भक्तिपूर्वक पूजन करते हुए रात में जागरण करे। तत्पश्चात प्राप्त काल का कृत्य समाप्त करके पुनः श्री माधव की रचना करे। अंत में सब पापों से छुटकारा पाने के लिए वस्त्र और दक्षिणा सहित शेर भर तिल ब्राह्मणों को इस मंत्र से दान करे। माधवम सर्वभूतात्मा सर्वकर्म फलप्रदं तिलदानेन महता सर्वान् कामान् परयशतु। संपूर्ण कर्मों का फल देने वाले तथा संपूर्ण पुरुषों की आत्मा भगवान लक्ष्मीपति तिल के इस महादान से प्रसन्न होकर मेरी सब कामनाएं पूरी करे। इस मंत्र से भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को तिल दान देकर भगवान माधव का स्मरण करते हुए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराए। मुने जो इस प्रकार भक्ति भाव से तिल दान युक्त व्रत करता है वह 100 वाजपेय यज्ञ के संपूर्ण फलों को प्राप्त कर लेता है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में द्वादशी को उपवास करके व्रती पुरुष गोविंदाय नमस्तु भयम इस मंत्र से भगवान का पूजन करे और घटी मिश्र तिल की 108 आहुति देकर पूर्वोक्त मान के अनुसार एक शेर दूध से पवित्रता पूर्वक भगवान गोविंद को स्नान कराए। पूर्ववर्त रात में जागरण और तीनों समय पूजा करे। फिर प्राप्त काल का 100 स्नान आदि क्रम पूरा करके पुनः भगवान गोविंद की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात वस्त्र और दक्षिणा सहित एक आदक 4 शेर दान ब्राह्मणों को दे और निम्नाकी मंत्र का पाठ करे। नमो गोविंद सर्वेश गोपी का जन वल्लभ अनेन दानेन पीड़ितो भव जगत गुरो। गोविंद सर्वेश्वर गोपांग नाव के प्राण वल्लभ जगत गुरु इस धान्य के दान से आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार बलिपाटी व्रत का पालन करके मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और मान यज्ञ का पूरा पुण्य प्राप्त कर लेता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके पहले बताए अनुसार नमस्तु विष्णवे तुम्भयम इस मंत्र से भगवान की पूजा करे। पूर्ववत एक शेर दूध से भगवान विष्णु को स्नान कराए। यदि शक्ति हो तो उसी प्रकार शेर भर घी से भी आदर पूर्वक भगवान को नहलावे तथा रात में भी पहले की तरह जागरण और पूजन करे। तदनंतर सवेरे उठकर प्राप्त काल के आवश्यक क्रम पूरा करके मधु घी और तिल मिश्रित हवन सामग्री 108 आहुति दे। उसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित एक आदक 4 शेर चावल दान करे। मंत्र इस प्रकार है प्राण रूपी माँ विष्णु प्राणदम सर्ववल्लभम तंडुलादक दानेन प्रियता में जनार्दनम। भगवान माँ विष्णु प्राण स्वरूप हैं, वही सबके प्रियतम और प्राणदाता। इस एक आदक चावल के दान से वे भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार भक्ति भाव से व्रत का पालन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और अतिगिष्टोम यज्ञ के 8 गुने फल को पाता है। वैशाख शुक्ला द्वादशी को उपवास करके भक्तिपूर्वक देवेश्वर मधुसूदन को ढोल कलश परिमित दूध से स्नान करावे तथा रात में 3 समय पूजन करते हुए जागरण करे। मधुसूदन की विधि पूर्वक पूजा करके नमस्तु मधुहंत इस मंत्र से घी की 108 आहुति होम करे। घी का उपयोग अपनी शक्ति के अनुसार करे। इससे अपाप रहित होकर मनुष्य 8 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके एक आदक 4 से दूध से भगवान त्रिविक्रम को स्नान करावे और नमस्ते विक्रमाय इस मंत्र से भक्तिपूर्वक भगवान का पूजन करे। खीर का 108 आहुति देकर होम करे। फिर रात में जागरण करके भगवान की पूजा करे। फिर प्राप्त करके पूजन के पश्चात ब्राह्मणों को उनको दक्षिणा सहित 20 पुआ दान करे। दान का मंत्र इस प्रकार है देव जगन्नाथ प्रसिद्ध परमेश्वर उपायनम संगा ममाभिष्ट भरदो भव
देव जगन्नाथ परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और यह भेंट ग्रहण करके मेरे अभीष्ट की सिद्धि कीजिए। तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करावे और उसके बाद स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। ब्राह्मण जो इस प्रकार भगवान त्रिविक्रम का व्रत करता है वह निष्पाप हो 8 यज्ञों का फल पाता है। आषाढ़ शुक्ला द्वादशी को उपवास व्रत करने वाला जितेंद्रिय पुरुष पूर्व व्रत 1 आडक 4 शेर दूध से वामन जी को स्नान करावे। नमस्ते वामनाय इस मंत्र से दुर्वा और घी की 108 आहुति देकर रात में जागरण और वामन जी का पूजन करे। दक्षिणा सहित दही अन्न और नारियल का फल वामन जी की पूजा करने वाले ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक अर्पण करे। मंत्र इस प्रकार हैं। वामनो बुद्धि दो होता द्रव्यष्टो वामनम सदा वामन स्टार कोश मास वामनाय नमो नमः। वामन बुद्धि दाता है, वे ही होता है और द्रव्य में भी सदा वामन जी स्थित रहते हैं। वामन ही इस संसार सागर से तारने वाले वामन जी को बार बार नमस्कार। इस मंत्र से दही अन्न का दान करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करके मनुष्य 100 अग्निष्टोम यज्ञों का फल पा लेता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करने वाला व्रती मधु विस्तृत दूध से भगवान श्रीधर को स्नान करावे और नमस्तु श्रीधराय इस मंत्र से गंध पुष्प धूप दीप आदि सामग्रियों द्वारा क्रमश पूजन करे। मुने तत्पश्चात दही मिले हुए घी से 108 आहुति दे। फिर रात में जागरण करके पूजा की व्यवस्था करे और ब्राह्मणों को परम उत्तम 1 आडक 4 शेर दूध दान करे। विप्र साथ ही संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए वस्त्र और दक्षिणा सहित सोने के दो कुंडल भी निम्नांकित मंत्र से अर्पण करे। शिराबदी सायन देवेश रमाकांत जगतपते क्षीरदानेन सुप्रीतो भव सर्वसुख परदम। श्री सागर में शयन करने वाले देवेश्वर लक्ष्मीकांत जगतपते इस दुग्ध दान से आप अत्यंत प्रसन्न हो संपूर्ण सुखों के दाता होइए। ब्राह्मण भोजन सुख देने वाला है, इसीलिए व्रती पुरुष यथाशक्ति भोजन करावे। ऐसा करने से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करके 1 द्रोण कलश दूध से जगत गुरु भगवान ऋषिकेश को स्नान करावे। ऋषिकेश नमस्तु भयम इस मंत्र से मनुष्य भगवान का पूजन करे। फिर मधु मिश्रित स्वरूप से 108 आहुति दे। फिर पूर्वव्रत जागरण आदि संपन्न करके आत्मज्ञानी ब्राह्मणों को 1.5 आडक शेर गेहूँ और यथाशक्ति श्रीवन की दक्षिणा दे। इस मंत्र इस प्रकार है। ऋषिकेश नमस्तु भयम सर्वलोके का हेतवे माँ सर्वसुख देई गोदुमस्य प्रदानतम। इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश, आप संपूर्ण लोगों के एकमात्र कारण है। आपको नमस्कार है। इस गोदुम दान से प्रसन्न हो आप मुझे इस सब प्रकार के सुख दीजिए। तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो मान यज्ञ का फल पाता है। आश्विन मास की शुक्ला द्वादशी को उपवास करके पवित्र भक्तिपूर्वक भगवान पंचनाभ को दूध से स्नान कराए। फिर नमस्ते पंचनाभाय इस मंत्र से यथाशक्ति तिल चावल जौ और घृत द्वारा होम एवं विधि पूर्वक पूजन करके रात में जागरण का कार्य संपन्न करके पुण्य पूजन करे और ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित 1 पाव मधु दान करे। मंत्र इस प्रकार है। पंचनाम नमस्तु भयम सर्वलोक पितामह मधुदादेनम सुप्रीतो भव सर्वसुख परदम। संपूर्ण लोगों के पितामह पंचनाभ आपको नमस्कार है। इस मधुदान से अत्यंत प्रसन्न हो आप हमें संपूर्ण सुख प्रदान करें। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष इस प्रकार भक्ति भाव से पंचनाभ व्रत का पालन करता है उसे निश्चय 1000 मान यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय पुरुष 1 आडक 4 शेर दूध दही अथवा उतने ही घी से भक्तिपूर्वक भगवान दामोदर को स्नान करावे। स्नान कराने का मंत्र है ओम नमो दामोदराय। उसी से मधु और घी मिलाए उस तिल की 108 आहुति दे। फिर स्वयं नियम पूर्वक तीनों समय से हरि की पूजा में तत्पर हो रात में जागरण करे और प्रातः काल आवश्यक कृत्यों से निर्वत हो मनोरम कमल के फूलों द्वारा भगवान की पूजा करे। उसके 8 घट मिश्रित तिलों के द्वारा पुण्य 108 आहुति दे और 5 प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त अन्य ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दे। मंत्र इस प्रकार है। दामोदराय जगन्नाथ सर्व कारणताई माँ कृपया देव शरणागत पालक। दामोदर जगन्नाथ, आप समस्त कारणों
फलों के भी कारण हैं। शरणागतों की रक्षा करने वाले देव कृपया मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कुटुंब युक्त छोटे ब्राह्मण को दान और यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भी भोजन करावे। इस प्रकार व्रत का विधि पूर्वक पालन करके अपने बंधुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करे। इससे वह 2000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार व्रत का पालन करने वाला जो पुरुष परम उत्तम द्वादशी व्रत का 1 वर्ष तक पूर्वक विधि से अनुष्ठान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो 1 मास या 2 मास में भक्तिपूर्वक उक्त व्रत का पालन करता है, वह उस महीने के बटाए हुए फलों को पाता है और हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। मुनिवर व्रती पुरुष को चाहिए कि वह 1 वर्ष पूरा करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को व्रत का उद्यापन करे। पाप काल शौचादि से निवृत्त हो दंत धावन और स्नान करके नित्य कृत्य करे। फिर श्वेत वस्त्र तथा श्वेत पुष्पों की माला धारण करे। श्वेत चंदन का अनुलेप करे। घर के आंगन में एक दिव्य चौकोर एवं परम सुंदर मंडप बनावे। उसमें घंटा और समय ईटा स्थान लगा दे। छोटी छोटी घंटियों की टवनी से उस मंडप को सुशोभित करे। फूलों की मालाओं से उसको सजाए। ऊपर से चंदोवा लगा दे और ध्वजा पटाखा से भी उस मंडप को विभूषित करे। वह मंडप श्वेत वस्त्र से आच्छादित तथा दीप मालाओं से आच्छादित होना चाहिए। उसके मध्य भाग में सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसे विविध रंगों से बलिपाटी अलंकृत करे। सर्वतोभद्र के ऊपर जल से भरे हुए 12 गड्ढे रखे। बलिपाटी शुद्ध किए हुए एक ही श्वेत वस्त्र से उन सभी कलशों को ढक दे। वे सब कलश पंचरत्न से युक्त होने चाहिए। ब्राह्मण व्रती पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार सोने चांदी अथवा तांबे की भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा बनावे और उसे मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए कलश के ऊपर स्थापित करे। दिव्य श्रेष्ठ जो प्रतिमा न बना सके वह अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण अथवा उसका मूल्य वहाँ चढ़ा दे। बुद्धिमान पुरुष सभी व्रतों में उदार रहे, धन की कंजूसी न करे। यदि वह कृपणता करता है तो उसकी आयु और धन संपत्ति का क्षय होता है। पहले शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले रोग शोक से रहित भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके उन्हें भक्ति पूर्वक पंचामृत से स्नान कराए। फिर केशव आदि नामों से उनके लिए भिन्न उपचार सिलावे। रात में पुराण कथा सर्वंश आदि के द्वारा जागरण करे। निद्रा को जीते और उपवास पूर्वक जितेंद्रिय भाव से रहकर अपने वैभव के अनुसार रात के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पैर के अंत में 3 बार भगवान की पूजा करे। तदनंतर प्राप्त काल उठकर सवेरे के शौच स्नान आदि आवश्यक कृत्य पूरे करके ब्राह्मणों द्वारा व्याहति मंत्र से तिल की 1000 आहुतियाँ दिलावे। उसके बाद कर्मश गंध पुष्प आदि उपचारों से पुण्य भगवान की पूजा करे तथा भगवान के समक्ष पुराण की कथा भी सुने। फिर 12 ब्राह्मणों में से प्रत्येक को 10 पुआ गढ़ दरी सहित अन्न तथा खीर दान करे। उसके साथ दक्षिणा भी दे। दान का मंत्र इस प्रकार है। देव जगन्नाथ भक्तानुग्रह विग्रहग्रहणोपायनम कृष्ण सर्वाभीष्टप्रदो भव। भक्तों पर कृपा करके अवतार शरीर धारण करने वाले देव जगदीश्वर श्री कृष्ण, आप यह भेंट ग्रहण कीजिए और मुझे संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं दीजिए। इस मंत्र से भगवान को भेंट अर्पण करके दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक कर व्रती पुरुष विनय से नमस्तक हो हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे। नमो नमस्ते सूर्यराज राज, नमस्तु ते देव जगन निवास करुष्व संपूर्ण फलम ममाम। नमस्तु तुभ्यं पुरुषोत्तमाय। देवताओं के राजादि राज, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत के निवास स्थान नारायण देव, आपको नमस्कार है। आज मेरे इस व्रत को पूर्ण सफल बनाइए। आप पुरुषोत्तम को नमस्कार है। इस प्रकार ब्राह्मणों तथा भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना के तत्पश्चात माँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को निम्नाक्षी मंत्र से अद्य दे। लक्ष्मी पते नमस्तु भयम शिरारन वनिवासिने अद्य गरान देवेश लक्ष्मया सहित पर्वो यस्य स्मृतया स नामोकतया तपो यज्ञ
करियादिषु नयून संपूर्णतायाति सद्यो वंदे तमसयुतम। लक्ष्मीपते क्षीर सागर में निवास करने वाले आपको नमस्कार। देवेश्वर प्रभु, आप लक्ष्मी जी के साथ ये अर्घ्य स्वीकार करें, जिनके स्मरण तथा नामोच्चारण करने से तप तथा यज्ञ क्रम आदि में जो टूटी रह गई वह उसकी पूर्ति हो जाती है। उन भगवान अच्युत को मैं शीघ्र मस्तक झुकाता हूँ। इस प्रकार देवेश्वर भगवान विष्णु से वह सब कुछ निवेदन करके स्वयं शीलवर्ती पुरुष दक्षिणा सहित प्रतिमा आचार्य को समर्पित करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर स्वयं भी बंधुजनों के साथ मौन होकर भोजन करे। फिर सारे काल तक विद्वानों के साथ बैठकर भगवान विष्णु की कथा सुने। नारद जी, जो मनुष्य इस प्रकार द्वादशी व्रत करता है वह एक लोक और परलोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता था। सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहाँ जाकर कोई शोक का सामना नहीं करता। ब्राह्मण जो इस उत्तम द्वादशी व्रत को पढ़ता अथवा सुनता है वह मनुष्य वाजपेयी यज्ञ का फल पाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।